इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरामे पेया गाती को अबू रेन गिद्रा कुआ मौज भविष्य लगी अबू दो जतो लिकाना अबुन कुरुमुटुइदा अबू उनको स्कूल बुन कूले कुआ और ओलो पढ़ा सावते सनाम लिकाते उनकुआ विकास हुई उनाबुन मेन जोंग कना गाती को तिहिन बुन बड़ाया जे चे लिका मॉडर्न स्कूल का दो रघुनाथपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय कना ओंडे चे लिका गिद्रो को दो मॉडर्न स्कूल होते थे उनको दो आईसीटी लैब माध्यम होते थे उनको दो डिजिटल माध्यम होते थे चे लिका ओलो पढ़ा कुछ दा और उना साव सावते उनको दो खेल कूद से हों को लहा इदी दाड़िया कना उना बाबत ते बुन बढ़ाया और बुन नेल कुआ जे चे लिका उना मॉडर्न स्कूल माध्यम होते थे ओंडेरेन गिद्रा कुआ अडी तेगी मौज विकास हुई कना दिला तो बेगाती को अबू बुन चला आ बरहेट प्रखंड रिया रघुनाथपुर अतुरे आर ओंडे गिद्रा को बुन नेल कुआ जे चे लिका उनको विकास दो हुई कना। बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई है। स्कूल का उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के छात्रों के बीच एकता विकसित करना, अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक लेकर आते हैं। अभी हम आप पहुंचे हैं रघुनाथपुर के मॉडल स्मार्ट स्कूल में। यहाँ के बच्चों से और शिक्षकों से जानेंगे कि यहाँ क्या क्या परवाह के द्वारा क्या क्या काम हुए। सर स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग को सर उसमें लिखते हैं हम भी लिखते हैं अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और उससे जीके सब हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं फिर जीके। तो पहले और अब में कितना अंतर आ रहा है? पहले तो बहुत दिक्कत होता था ना। अब वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है तो समझने में और आसानी होता है, ज़्यादा देर तक मेमोरी में रहता है। दारिना पंखा और लाइन को और दका तो जतो और ऑन स्मार्ट बोर्ड रे पढ़ा करना। छात्रों में हीन भावना को खत्म करना, छात्रों में अच्छे संस्कार कौशल का विकास करना, छात्रों में नवीन मानसिकता का निर्माण करना। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह से साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के रघुनाथपुर में उत्क्रमित मध्य मॉडल विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। परवा संस्था द्वारा अभी को गड़ो कना नवा होते थे नोडे जते खो लहारे स्कूल रंग रोहन हुईना और उनको रंग रोहन हेते स्कूल मॉडल को गिदा को आ मॉडल होते थे जो गिद्रा को रस्केना और लहाते अभी कम गिद्रा को हजुकान था और नितो नोडेना व्यवस्था को ये किचन गार्डन को जुत किदा और नवा साग सब्जी लगा लगी हाँ बगीचा को लगा किदा और स्कूल रे पानी रे व्यवस्था टंकी को लगा गिद्रा लगी बाथरूम शौचालय जो को व्यवस्था किदा दा न्यू लगी ती अरूब लगी दा न्यू लगी आरो रे व्यवस्था किदा को और ती को अरूब लगी नवा स्कूल रे परवा संस्था द्वारा स्मार्ट बोर्ड को लगा कदा नवा होते थे हमारे लाभ हुई कना नवारे गिद्रा ऑनलाइन पढ़ाई करना तुरंत की नवार की जहान विषय रिया हिंदी गणित व्याकरण संस्कृत जहाना रहेगी ऑनलाइन तुरंत जहान क्वेश्चन रे आंसर ले तुरंत गिले बटन तिले नाम गुईदा उडुक दाले और जो गिद्रा के मने लगा तो पढ़ा करना और लहा अड़ी गिद्रा कम को हजुकान था और नवा क्लास एहब कते परवा संस्था द्वारा लाइब्रेरी को एम करना उनारो अड़ी गिद्रा मन लगा तो पढ़ा करना और नवा बोर्ड रे अड़ी लाभ हुई करना नवारे अले तुरंत जो ले ओला को करना और जरा क्वेश्चन बांग नाम करना आंसर की ऑनलाइन ले नाम उडुक दाले तुरंत नवारे गिद्रा अड़ी को जागरूक करना HDFC परवा द्वारा को गड़ो को आनते गिद्रा अड़ी रस्का अंत को हजुकना और को मने लगा कते को पढ़ा करना सर यहाँ सर नोडे तो क्लास पहला खो क्लास 8 क्लास अभी को गिद्रा को पढ़ा करना हाँ हमारे गिद्रा जुमारे स्मार्ट क्लास होते थे फायदा हुई करना लहा दो गिद्रा महीना मने लगा करते बाकू पढ़ा करता नहीं तो नवारे आले बीच रे नवार की वीडियो होते थे गिद्रा ले चिको कना वीडियो माध्यम ते ले उदो कना ले को कना ले आर को नेल दा रस्के वानते जतो गिद्रा को पढ़ा करना 1 to 8 हाबी रे गिद्रा अड़ी मने लगा करते को पढ़ा करना। मॉडल स्कूल का लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, अतः यहाँ ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने हेतु भी निम्न बिंदु पर कार्य किया जा रहा है। जन बास्की कना इंदो नोंडे नी पारा टीचर कने आर नोंडे प्रभा खोय का इंदो नोंडे 1 खोय
5 क्लास रंग गिदरई पढ़ा प्रभा के द्वारा जो हमारे विद्यालय में हुआ है कि बच्चा सबको टंकी दिया गया, LCD दिया गया है बच्चा को। टोटल 1 से 8 तक है बच्चा सब। MDM चलता है, दाल सब्जी सब अंडा सब खिलाता है बच्चा सब। साप्ताहिक चलता है? हाँ, सप्ताह में सोमवार शुक्रवार को अंडा देता है। शौचालय भी नहीं था, वो सब भी दिया है। हमारे विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर को इन्होंने दीवार को प्रिंट रिच कर दिया है, ड्रिंकिंग वाटर दिया है। ड्रिंकिंग वाटर बच्चों को बाकायदा पाइप लगाया हुआ है उन्होंने, और टेप लगाया हुआ है, हाथ धोने में फैसिलिटी दिया है। सोलर पैनल लगाए हुए हैं इन्होंने। रनिंग वाटर बनाया है, और ये डिजिटल स्क्रीन दिया हुआ जिससे पढ़ने में बच्चों को सुगमता होती है। बच्चे आसानी से ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। इससे इनको क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत सहायता मददगार ये साबित हुआ है। यहाँ 3 शिक्षक हैं, एक सुभाष गोराय हैं, एक मंझन बास्की, एक राजेंद्र मढ़िया हैं हमारे। एक सरकारी शिक्षक है और 2 पारा शिक्षक हैं। और इसमें क्लास 1 से 8 तक पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है, इसलिए डिजिटल क्लासरूम बनाने की वजह से सभी बच्चे आसानी से अपने पाठ को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, और सुरुचिपूर्ण वातावरण में वो लोग विद्या अध्ययन करते हैं। इससे बच्चे जो है काफ़ी रुचि लेते हैं, और बच्चे भी आने लगे हैं ज़्यादा। उनकी इनरोलमेंट और उनमें उपस्थिति में काफ़ी कम अंतर आया है, उपस्थिति बढ़ी है। कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिदिन वर्ग सभा का आयोजन होता है, जिसमें प्रार्थना, सुविचार, मूल्यपरक कहानी एवं विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी होती है। साथ ही बच्चों के व्यवहारिक जीवन में नेतृत्व कौशल एवं समय प्रबंध जैसे गुणों के विकास के स्काउट और गाइड के एक यूनिट का संचालन होता है। HDFC परवा संस्था द्वारा नवा स्कूल मॉडल को बनाकर ओना अड़ी लाभ होना। नवारे गिद्रवा नामांकन हो अड़ी ढेर बढ़ाव करना, और गिद्र अड़ी रुचि अंत को हजू करना पढ़ाव लगी। और नियम जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होना जाए। 8वां क्लास रे को बोर्ड एग्जाम को ओल केदा ओना रे गिद्रवा 100% रिजल्ट बनाव तले, और जो गिद्र फर्स्ट क्लास तक पास एन तले। और ब्लॉक लेवल रहा अड़ी हाई को तहना, और नोडन को गिद्र हो अड़ी रुचि आनते एकदम मन लगा तो पढ़ा रिजल्ट अड़ी पक्का नियम तले बनावन तले 8 क्लास रे। नवा यूट्यूब खय नेल काते गिद्र GK GS जो रगी अड़ी मौज नंबर को अगू केदा, और जो A ग्रेड तक पास ना गिद्र। ये जो रघुनाथपुर है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर, ये रघुनाथपुर गांव में आता है। और ये इलाका जो है चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और यहाँ जो खास करके संथाली और पहाड़िया जनजाति के बच्चे हैं, जिनका कि पहले पढ़ाई में उतनी उनकी रुचि नहीं होती थी, लेकिन जब से इस तरीके का विद्यालय का निर्माण हुआ है तो बच्चे का नामांकन इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग पहले स्कूल नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब जिस तरीके की यहाँ सुविधा दी गई है, और इससे बच्चों में और ख़ास करके बच्चों के गार्जियन में एक प्रोत्साहना की भावना बढ़ी है। वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजना चाहते हैं। और इस स्कूल के अगर हम लाभ के बारे में देखें तो जो अभी पिछले महीने इनका 8 का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें यहाँ के 100% बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। और यहाँ के जो टीचर, उनका कहना है जो स्मार्ट विद्यालय बना उसके माध्यम से जिस तरीके से उनको रुचिपूर्ण पढ़ाई वो करते हैं, सीख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट पे इसका प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद। विद्यालय बालिकाओं को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करने में यहाँ के मॉडल स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं HDFC और प्रवाह संस्था के साथ जुड़ के इस क्षेत्र में मैं विकास का कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस स्कूल की बात है, ये स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर है। और यहाँ जब हम लोग काम करने का निर्णय लिए तो यहाँ पे स्थिति पहले से विद्यालय का निर्माण था, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसका हम लोगों ने मरम्मतीकरण का काम करवाया। और यहाँ पे जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो इसमें सोलर के माध्यम से सोलर पैनल लगा के उसमें ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था तथा शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था की गई। खास करके जब क्लास बड़ा होता है तो बच्चियों को शौचालय में दिक्कत होती है। और एक कहीं ना कहीं देखा गया है जो जब ड्रॉप आउट होता है बच्चों का, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण देखा
गया है। तो इस वजह से अभी यहाँ जो है लड़कियाँ फ्री होके स्कूल आ सकती हैं। शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। इसके अलावा हम लोगों ने विद्यालय में वाला पेंटिंग का कार्य करवाया, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है और वो मन लगा के इसमें पढ़ते हैं। जब हम पिछले से सत्र से इस सत्र की तुलना करते हैं तो यहाँ में आए दिन नामांकन में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चे जो है दिन प्रतिदिन नामांकन के लिए इस स्कूल में आ रहे हैं और जितना बड़ा स्कूल है शायद यहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, तो जो हम लोगों ने स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट बोर्ड इसमें बनवाया है तो कहीं ना कहीं वो एक टीचर की भूमिका अदा करती है और उसके माध्यम से बहुत सारे क्लास के बच्चों को उसमें पढ़ाया जाता है। वो इतना सुरुचिपूर्ण होता है जो लोग मन लगा के बच्चे लोग मन लगा के उसमें पढ़ते हैं। यूट्यूब के माध्यम से उनको प्रेरणादायक कहानियाँ दिखाई जाती हैं, उसके माध्यम से उनको जो है जीके जीएस और जो नए तकनीक से पढ़ाने की व्यवस्था है जिसमें कि शिक्षक को यहाँ पे ट्रेन किया गया है तो वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं। और यहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर RO का इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया, जिससे बच्चे जो होते हैं वो पानी उनको शुद्ध पानी शुद्ध पेयजल यहाँ पे मिल पा रहा है। लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, लाइब्रेरी में बच्चे किस तरीके से बैठना चाहिए, लाइब्रेरी में पुस्तक की व्यवस्था की गई है, तो लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं और अध्ययन करते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें चीज़ हुआ, हम लोगों ने न्यूट्रिशन गार्डन एक डेमोन्स्ट्रेशन के स्तर पे यहाँ पे लगवाया है और इसमें बच्चे सीखते हैं किस प्रकार से खेती की जा सकती है, जो सब्जी की खेती होती है किस तरीके से की जाती है और उससे उसके स्वास्थ्य पे किस तरीके का अच्छा प्रभाव पड़ता है। उस माध्यम से भी उन लोगों ने खेती करना सीखा है और जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद होता है उसमें खेलकूद के लिए भी इन लोगों को कुछ फुटबॉल, ड्रेस, जूते वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि विद्यालय का सर्वांगीण विकास हुआ है और इसमें यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनका बहुत उत्साह रहा है, जिससे हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। गतिकु नीतोब नेलकेदा जे लिका साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रिया रघुनाथपुर आतु रे गिद्रा को दो ओलो पढ़ा सावते उनको दो सनाम लिकाते उनको विकास हुई लगी चे लिका मॉडर्न स्कूल होते ते उनको गोड़ो को न्यामे कना उनका लिका की नीतोबुन चला आ डोराई संथाल आतु रे और ओना दो कना साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जे चे लिका गैर सरकारी संस्था होते ते चिलिका ओंडेरन हर दो किसान पाठशाला होते थे लाभ को नाम दा और उना होते थे गाती को ओंडेरन हर दो मौज की शिक्षा को नामे कना जे चिलिका उनको दो चसा बसा से को लहा इदी दाड़िया आ और उनको दो चसा बसा बाबत ऐमा लिकाना जानकारी को नामे कना दिला तो बे गाती को साहेबगंज जिले रे बुन चला आ और ओंडे आर हो नुआ बाबत ते बुन बढ़ाई जाऊंगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर तकनीक सिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब किसानों को राहत देने हेतु कृषि पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के डोराय संथाली गांव में किसान पाठशालाएं चलाया जा रहा है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ पर प्रवास NGO के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ के गांव वालों का कितना विकास हो रहा है इसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक गांव है डोराई संथाली, यहाँ के एक लाभुक से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो किसान पाठशाला लगाया जाता है तो इससे इन लोगों को कितना लाभ होता है और इन लोगों को क्या क्या बताया जाता है। किसानों को बतलाया जाता है, समय समय पर बीज भी अनुदान में दिया जाता है और जो बीज लगता है देने के लिए खाद का उपचार, बीज कैसे तैयार हो उसके बारे में भी जानकारी किसान लोगों को तक पहुंचाया जाता है। फायदा हुआ, बीज तो मिलता ही है और लगाने का तौर तरीका भी, एक पौधा दूसरे पौधा कितना दूरी होना चाहिए, ये सब वैज्ञानिकरण से प्रभा संस्था के माध्यम से किसान लोगों को बताया जाता है। तो पहले जो आप खेती बाड़ी करते थे तो आप लोग मतलब ऐसे मतलब जानकारी नहीं था, मतलब अपने मन मुताबिक करते थे। हाँ, माने उसमें कोई नियम विधि नहीं था। नियम विधि नहीं था। मिट्टी में ही पौधा को तैयार करना पड़ता था। अभी हम लोग ट्रे में बनाते हैं और ट्रे के माध्यम से उसका जो है माने उत्पादन क्षमता कुछ ज़्यादा ही होता है। मतलब व्यवस्थित तरीके से आप कर व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ का खेती बाड़ी करते हैं? बैंगन का
खेती होता है, टमाटर का होता है, पपीता का भी, और करेली, और तो जाके क्या बोलते हैं कद्दू, कदीमा जो बोलते हैं, उसका भी खेती होता है। ट्रेनिंग भी देते हैं 15 दिन में यहाँ किसान पाठशाला में ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई की व्यवस्था नाला है, नदी है, और जो क्या बोलते हैं ग्रामीण में जो पानी का उपलब्ध है उससे भी खेती होता है टैंकी से। 1 बीघा है पपीता का खेती। अच्छा। और करीबन 400 पौधा है। 400 पौधा। तो कब तक ये फल देने लगेगा? ये तो सर एनजीओ विभाग से बतलाया गया है कि 6 से 7 महीने के भीतर वो फल पकड़ना शुरुआत होगा। तो पहले हम बैंगन का खेती किए थे तो उसमें जो हमको 50 से 60 हज़ार रुपया तक इनकम हुआ। पहले हमको इतना होता नहीं था, लेकिन सिस्टम के अनुसार से लगाने से हमको आमदनी अच्छा हुआ है। किसान पाठशाला के माध्यम से कृषकों को खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न नवीन तकनीकी जानकारी के साथ सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है। पाठशाला में प्रगतिशील किसान अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं, जिससे अन्य किसानों को लाभ मिल सके। किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है। किसान पाठशाला हुई करना जैसे हम लोग को 15 दिन में ट्रेनिंग हुई करना बड़ा नोडे और आइमा लेकाना जिनिस आले को लैया लेकाना नोडे जैसे चलका पौधा बुन ये रोया जैसे लाते दो आले तो ओतर ले लगाए थे ना, ऐसे मतलब ओतर लगा करते रोयो कान था ना अपना चिरकम दाड़िया उनका रोयो कान था ना आदमी पर संस्था को थोड़ा जोड़ाव करते आले थोड़ा गाना सिस्टम बोले ले चीज केदा जैसे ही तो दो ट्रेर ले लगा दा ट्रेर लगाव करते कुछ दिन रे ये कना ना सिस्टम ते ले लगाव दा ना सिस्टम ते लगाव करते टाइम ते आले ना ट्रेनिंग हुई कना नो फार्मस फील्ड स्कूल रे 15 दिन रे लेरन स्टाफ को हजू कना उन काले को ले आले कना बोले चलका रान लगा हुआ चे को जिनिस रे चलका रान लगा हुआ टमाटर रे चेली तिजू को लगा कना ओना रे चेल रान लगा हुई ते अबुआ बोले बढ़ा से फायदा हुआ ओना को बारे ते आले न को ले आले कना नोंडे और लहा दो ते उनका आमदनी बांग हुई कान था ना अदो नी तो थोड़ा गान बोले ले बदल चला कना रोहय लगी हो सिस्टम बदल कना जैसे खाद लगाव लगी हो ले चीदा ओनाते आइमा आइमा ले ची केदा बोले आ नी तो लहा चेलका ताहे कना ओना कोय दो नी तो अलग बोले सिस्टम वाले चेंज ना और उनका लेकाते नेलते आइमा किसान नी तो नोआ ड्राई संथाली रे को खेती दा बोले सब्जी वगैरह और खेती करते अपना बोले ते बाजार ते को खुद ते कोई दीदा अखरिंग करते आइमा नी तो आमदनी उनका हुई कान तकवा आले तो खुद ते बनाव करते जैसे गुरी खाद हुईना उना कचरा को से नीम रेना पत्ता उना ये करते उना छिटकाव हुई कना उना को ले यूज दा जस्ते खाद उना यूरिया डीएपी को तो बांग यूज हुई कना ये तो खाली अपनार ते लगावागी गुरी खाद जिसमें किसानों को खरीफ फसल प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, पराली प्रबंधन, कृषकों के आय वृद्धि के उपाय फायदा यामों कन गया फायदा दो यामों कन गया बीज एमों कना जहाने इते एमों कना परवा संस्था वाला और ले आले कना नुका में नुका से में खाद दा सिस्टम ते ले आले कना बुद्धि गुण चे ओकोया ओका कुसी बिना भिंडी वगैरह बैगन चे चाहना नवा ओकोया चे मर्जी मिना ओकोया मर्जी मिना इन दो भिंडी लगा ओकोया मर्जी मिना इन दो बैगन ही लगावा ओकोया मिना आरो चे इन दो देन मेरोम ओकोया मिना देन इन दो सीम ओकोया मिना या गेडे ओकोया बनुआ एटेड लगी जाल को एमोकना और नवा को एमोकना और इन दो एमला भिंडी चासला इन दो अदो मौजगी इन दो चासला भिंडी है ले आले कना मोते नुका असुल में मुर्गी हुईना सीम हुईना गेडे हुईना तो मेरम हुईना चलका ओड़ा जुत हुआ चलका दोह हुआ चलका जम हुआ चलका रान एम हुआ और नवा की मौजी और एमो बड़ा कन गया मौजी तहनों कना असुलों कना लटू कना हरा कना नवा सस्ता रे जोड़ा करते दो जैसे मेरम को माले था ना सीम को माले था ना दो मेरम दो को लगी लहाते दो ऐसे हमते ये ना औत रेगी तोल को हुई कान था ना आदो तीरे नवा सस्ता रे जोड़ा करते जैसे नोडे फार्मस फील्ड स्कूल ट्रेनिंग हुई कान ताले आदो उन जगह को ले लेकना जे बोले ना सस्ता रे जोड़ा करते बकरी सेट बिना पे
जैसे मेरम बोले मौज को ताहेना ओना सितार ये गते जैसे बाकू मैले हो लातार ते चला तको सफा सफी को ताहेना मेरम को रुआ हासु हो ओना कोई बंचतर को ताहेना आदो ओना को जिनिस आले नोडे को लय आले कना तो लहा खोय दो बोले जस्ती की बदलाव हुईना लहा दो तो ऐसे कि अब चलका बुन ची लेदा लहा उनका गे ताहन कान तना आदो नुआ रे जोड़ा कते थोड़ा गान बोले परिवर्तन हुईना थोड़ा तो बांग ढेर गे हुईना आयमा लेकना बदलाव हुईना सीम असूल ले ची केदा मेरम दोहरना सिस्टम ले ची केदा जैसे गेडे को दोहरना सिस्टम ले ची केदा चलका समय रे चलका उनको असूल को हुआ चलका ते मतलब जीव को हुआ और रान बोले चलका समय समय रे एमा को ओना को जिनिस ले ची केदा नवा सस्ता रे जोड़ाव कते आले। दूसरे दिन कृषक उत्पादक संगठन, जैविक खेती फसल चक्र, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश सुविधाएं और मूल संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। सर ये किसान पाठशाला करने का एक ही मकसद है हम लोगों को, यहाँ का ज़्यादातर किसान धान का ही खेती करते हैं। धान का खेती करने के बाद एक दो किसान है थोड़ा बहुत सब्जी का खेती कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों का सही जानकारी नहीं है कि इस फसल में कितना खाद देना चाहिए, कितना दवा देना चाहिए, किस टाइम लगाना चाहिए, ये सब इन लोगों को जानकारी है ही नहीं। जो किस फसल लगाने से कितना फ़ायदा है, किस फसल किस टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस मकसद लेके हम लोग ये किसान पाठशाला का शुरू किया है। इस किसान पाठशाला में हम लोग 2 से 3 फसल लेके चलते हैं, जिसमें शुरू से लेके उसका पौधा तैयार करने से लेके उसका हार्वेस्टिंग तक और एक पौधा से कितना फल हो रहा है, कितना किलो हो रहा है, ये भी हम लोग जानकारी उन लोगों को देते हैं। ये नहीं ट्रेनिंग जी सर, ये ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग किसान पाठशाला में 25 से 30 आदमी 30 किसान लेके ही चलते हैं। ज़्यादा किसान को हम लोग इस ट्रेनिंग में अलाउ नहीं करते हैं। उस 30 किसान को ही हम लोग बीज उपलब्ध करवाते हैं, जिस फसल लेके हम लोग पाठशाला चलाते हैं। जैसे हो गया इस बार हम लोग किए थे बैगन का, तो बैगन का हम लोग बीज उपलब्ध करवाए थे। बीच बीच में हम लोग इन लोगों को जैविक खाद भी उपलब्ध करवाते हैं और पौधा तैयार करने वाला ट्रे सब ये सब हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। उसका साथ साथ हम लोग बीच बीच में जाके उन लोगों के ज़मीन को भी विजिट करते हैं, जो कैसे लगा रहा है, कितना दूरी में लगाना चाहिए, किस टाइम में कौन सा खाद देना चाहिए, ये सब हम लोग का रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग करते रहते हैं। पहले और अभी में बहुत ही अंतर दिखने को लगा है, क्योंकि पहले जो हम पहले बोल चुके थे 2-4 ही किसान लोग खेतीबाड़ी करते थे। ये किसान पाठशाला शुरू होने के बाद लगभग यहाँ जितने लोग आते हैं 25 से 30 आदमी है खेती करना शुरू कर दिए हैं। ये खेती सिर्फ नहीं, बड़ा पैमाने खेती करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन लोगों का इनकम ज़्यादा होने लगा है। पहले क्या होता है 5-10 पौधा लगाता था, अभी सब लोग 500 से 1000 तक पौधा लगा रहा है, क्योंकि उसका बारे में फ़ायदा इन लोगों को पता चल गया है किसान पाठशाला से। तो गाते को तिहिना कार्यक्रम रे अबू दबो नेल केदा जे चे लेका मॉडर्न स्कूल होते ते बरहेट रेन गिद्रा कुआ दो अटिते गे लाभ हुयु कना उनको दो विकास से को लहा इदी दाड़िया कना उनको दो सर्वांगीण विकास हुयु कना उनकुआ और उना साथे अबू दो साहेबगंज जिला रिया बरहेट प्रखंड रे रघुनाथपुर रे आरोबो नेल के कुआ जे चे लेका गैर सरकारी संस्थान होते ते ओंडे रेन हॉर चसा बुहा को दो चे लेका किसान पाठशाला होते ते लाभ को नामे कना और उनका लिखा के गाती को नितो केंद्र सरकार या मिटेन योजना उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उना बाबते ले या उका होते ते गाती को अबू दुबुन बढ़ाई गया जे नुआ होते ते 13 बछर खन कम बेटी गिद्रा को आर से उना बाद रेन है बेटी गिद्रा को स्कूल से कूल को लगी सरकारे कुरुमुटुइदा और उनको लगी अडी आयमा सुविधा को नामोक कना उनका लिखाते गे गाती को तिहिन दो स्वतंत्रता दिवस रिया आपे जोतो को अडी तेगी रस्को जोहारे इमापे कना और उना साथे तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी गाती को आपे जोतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।